मॉनसून सीजन लगभग शुरू हो चुका है, लेकिन राजधानी देहरादून की सड़कों के हाल बेहाल है। देखिए, जिस तरीके से हर वर्ष भारी वर्षा होती है, हम देखते हैं कि बड़ी जगहों पर जो है जलभराव होता है, सड़कें टूटी होती हैं, और इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति है। और मैं तो कह सकती हूँ कि देखिए, बद से बदतर स्थिति है, क्योंकि जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, आप देखेंगे कि सड़क किस तरीके से खुदी हुई है। और ये केवल आज का दिन नहीं है, या एक हफ्ता या एक महीना नहीं हुआ है, बल्कि हम हर रोज इस रास्ते से गुजरते हैं, हम हर रोज इस रास्ते को देखते हैं। और करीब एक साल इस रास्ते को, इस सड़क को हो चुका है, अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ है। कभी यहाँ पर पाइप बिछाने की बात कही जाती है तो सड़क खोद दी जाती है, लेकिन उसके बाद सड़क को यूं ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कभी सारे विभाग जो है, चाहे वो नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, वो अपने दावे करता है कि भाई हम यहाँ पर काम करवा रहे हैं, उसके बाद सड़क का निर्माण करवाया जाएगा और एकदम स्मूथ सड़क बनाई जाएगी। लेकिन एक साल होने को है, हमें ये सड़क जस की तस देखने को मिल रही है। ऐसे में जब मानसून सीजन अब लगभग शुरू हो चुका है, भारी वर्षा जो है उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रही है, खासकर राजधानी देहरादून के अंदर। और ऐसे में अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि आप यहाँ नीचे मिट्टी दिखाएं, जहां पर मैं अभी चल रही हूँ, ये मिट्टी भी नीचे धंस रही है। ऐसे में ये जो गड्ढे हो रखे हैं, मिट्टी यहाँ पर जमा हो रखी है, यहाँ से विक्रम निकल रहे हैं, छोटी बाइकें निकल रही हैं, यहाँ से बड़ी गाड़ियां भी निकलती हैं, और उनको भी परेशानी होती है। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, उनको भी जब बारिश होती है, जलभराव होता है और यहाँ पर कीचड़ होता है, तो इससे उनको भी परेशानी होती है। ऐसे में जब स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई, करोड़ों रुपए देहरादून के अंदर लगाए गए, तब जाकर ये हाल है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये अजबपुर जगह है, अजबपुर एरिया है, जहां पर ये सड़क आपको मैं दिखा रही हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक साल होने को है, ये सड़क के हाल जस के तस है। कभी यहाँ पर पाइप बिछाने के लिए आप सामने देखेंगे, पाइप भी रखे हुए हैं, और ऐसे में बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं विभाग द्वारा, लेकिन मानसून पीरियड के टाइम ये कुछ भी धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि विभाग इसका कब संज्ञान लेता है, और आखिर एक साल से जो ये सड़क इस तरीके से जूझ रही है, इसका निर्माण कब होता है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। मॉनसून का सीजन लगभग शुरू हो चुका है, लेकिन राजधानी देहरादून में बुरे हाल हैं। लगातार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में क्योंकि सबसे ज्यादा हाल बेहाल जनता के हैं, क्योंकि आसपास जिस भी आप गली में, क्षेत्र में घुसेंगे, वहां पर आपको हर सड़क में गड्ढे नजर आएंगे, आपको जलभराव नजर आएगा, आपको इस तरीके की स्थिति नजर आएगी जैसे अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ऐसे में आज हम ग्राउंड पर हैं और जनता से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितनी उनको परेशानी इन दिनों हो रही है इन चीजों को लेकर। सर, किस तरीके की परेशानी हो रही है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रोड खराब हो रखा है, गड्ढे गुड्ढे हो रखे हैं और पानी भरता है। कभी कंप्लेन करी है विभागों में? नहीं मैडम। किस तरीके की परेशानी रहती है? आपकी दुकान है इधर? ये तो दुकान क्या है, जहाँ देखो वहीं खड्डे खोद रखे हैं। जहाँ देखो यहाँ बारिश तेज आएगी तो दुकान के अंदर पानी आएगा। इनका कुछ है नहीं है, हर टाइम खड्डे खोद रखे हैं। नाली का कोई जुगाड़ है नहीं इनके पास, कुछ नहीं है यहाँ पे, सब ऐसे ही कर रखा है इन्होंने। यहाँ पर देख रहे हैं इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, रात को कोई अंधेरे में अगर आता है तो गिर जाते हैं। इसमें काफी लोग भी गिरते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं। अगर रात को कोई कार कूर आती है वो गिर जाती है, कई बच्चे भी गिरते हैं, और पानी भरता है इसमें। अच्छा, और कोई हादसा हुआ है यहाँ पहले? बच्चे भी गिरे हैं, एक दो गाड़ी भी गिरी है यहाँ पे, एक दो बार खड्डे खोद रखे, एक महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। बहुत लंबे टाइम से हो रखा है। हाँ, जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा है। पीडब्ल्यूडी पे भी गए थे, UIDA पे भी गए थे, और पेयजल निगम पे भी गए थे। कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, थोड़ी सड़क बनाने को कोई तैयार नहीं है। सब पे हमने जाके देख लिया है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। आप देख लो, कह रहे हैं ये स्मार्ट सिटी है, कहाँ से दिख रही? कहीं स्मार्ट है? चारों तरफ गड्ढे, जल भराव, और कोई है ही नहीं। मच्छर मक्खी सब कुछ यही है। तो आपको क्या आश्वासन देते हैं वो कि हम कर देंगे? हम कर देंगे, बस हम एक हफ्ते बना देंगे। हमने इस विभाग को लिख दिया, हमने उस विभाग को लिख दिया, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं करते। आप सारे स्थानीय लोग हैं, हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके की सड़कों की हालात है, और अब जिस तरीके से अभी भी बारिश हो रही थी, अभी रुकी है बारिश, ऐसे में कितनी परेशानी होती है, चाहे गाड़ी चलाना हो, बच्चों के साथ? मैडम जी, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम काफी दिनों से परेशान है। पानी गड्ढे बत्ते बहुत ही, ये गड्ढे काफी हो रहा है मैडम। देखिए, लाइव नजारा आप देखेंगे, यहाँ लाइव गड्ढे में, मतलब आप देखिए, हम लोगों से परेशानी जानने की कोशिश कर रहे थे, और इतने में आप लाइव आप देखिए कि ये किस तरीके से जो गड्ढा हो रखा है, इसमें जो ऑटो है वो जा गिरा है। तो देखिए कि ये प्रकृति भी चाहती है कि हम अपने कैमरे में जो है ऐसी लाइव तस्वीरें दिखाएं कि देखिए गड्ढा जो है, इसकी वजह से ये ऑटो जो है इसमें जा गिरा है। तो आप देखिए इतने बड़े बड़े, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे और किस तरीके की परेशानी है। जी, क्या कह रहे थे आप? मैडम जी, यहाँ पे गड्ढे बहुत है, हमारी सुनवाई नहीं हुई। करीबन 2-3 महीने से ये बोलते हैं 8 दिन में हो जाए काम, ही सड़क कोई नहीं बना के दे रहा। शॉप के आगे बहुत पानी भरता है हमारी। अच्छा, आप सबके व्यवसाय वाले लोग हैं, किस तरीके की परेशानी हो रही है? अभी हमने लाइव देखा किस तरीके से ये गड्ढों में जा गिर रहे हैं वाहन जो। बहुत बुरी हालत है भाई, इधर पे चक्कर क्या, डेंगू भी चल रहा है। देखो पानी रुक रहा है तो सब जगह बीमारी की भी हालत है। मुझे भी बुखार चढ़ा हुआ, अभी मैं आ रखा, और कल भी मैं यहाँ से जा रहा था, गिर गया था नीचे यहीं पे।
हाँ। और जैसे बारिश होती है, क्योंकि अब मानसून सीजन तो शुरू हो चुका है, जल भराव जब होता है कई बार दुकानों में पानी घुस जाता है, कई बार घरों के अंदर पानी घुस जाता है, तो जल भराव भी एक बड़ी समस्या है यहाँ। बहुत तगड़ी समस्या है यहाँ पे, कई जगह बाहर कह चुके। पीछे भी यहाँ एक धरना प्रदर्शन किया था, उसमें भी हम लोग गए थे। तो अधिकारी आके कहते हैं कि जी कर देंगे, करते कुछ नहीं है। ना नालियों की सफाई हो रही है, ना नगर निगम कोई काम कर रहा है। नगर निगम तो कह रहा है हम सब सफाई करवा रहे हैं। वो आप नाली बंद पड़ी है, आप देख लो नाली बंद पड़ी है, कोई भी सफाई। पीडब्ल्यूडी विभाग कहता है कि हमने जो है सड़कों का निर्माण कर लिया है, हम सारे दुरुस्त कर रहे हैं अपनी सड़कें जो है। सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई है, आप जाके देख लो। 9 महीने हो गए, पिछले 9 महीने से पूरी सड़कें खोद कर डाली हुई है, कुछ भी नहीं कर रखे राजी हैं ये लोग। लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। हम 10 बार जा चुके हैं कम से कम उनके, हर बार जाते हैं, आश्वासन देते हैं हाँ बस हम 1 हफ्ते में तैयार कर देंगे, और फिर कुछ नहीं होता है। फिर हवाई जो हो जाता है, ये UIDA का काम है, ये उसका काम है, ये जल सरकार का काम है, कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन देते हैं, कोई भी काम करके राजी नहीं है। तो केवल आश्वासन है, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। जल भराव के लिए क्या कहेंगे? जल भराव जैसे सड़कों में पानी भर जाता है, दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कतें होती हैं यहाँ पे, बहुत घरों में पानी घुस जाता है, जी। सड़कें टूटी हुई हैं। जी। दुकानों में घुसता है पानी, बहुत परेशानी होती है। अभी यहाँ थोड़ी देर में देखना जल भर जाएगा, यहाँ पे पानी हो जाता है, इतना पानी हो जाता है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो पानी की कहीं है नहीं निकासी भी, कुछ नहीं है, कोई करता ही नहीं है काम। कुल मिला के बात यह है कि चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे नगर निगम हो या अन्य विभाग हो, वो बस आश्वासन जनता को देते हैं कि देखिए हम आपके कार्य क्षेत्र में जो है काम करवा रहे हैं, हम नालियां बनवा रहे हैं, हम साफ करवा रहे हैं, हम आपकी सड़कों को दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे? मैम इसके लिए तो आपको ये करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो सरकार तो कुछ करने की राजी नहीं है इस बार, तो लग तो रहा है। क्योंकि जब त्यौहार आता है या कुछ आता है, इनके खड्डे शुरू हो जाते हैं। अब देखो ये 4 बार तो वो खोद चुके हैं, खोदने के बाद फिर बढ़ता है। तुम एक बार के लिए नीचे से पक्का काम कराओ ना, करना है तो ऊपर से भरता है, फिर नीचे लाइन टूट जाती है। इस चक्कर से वो 4 बार खोद के वो रोड बंद ही हो चुकी है, वो चालू हो रहे हैं। ये रोड चालू ही नहीं होता है, ही नहीं रोड पे। ये तो खैर मैं आज क्योंकि ग्राउंड पर हूँ और लगातार मैं चीज़ों को देख रही हूँ, तो यहाँ पर जो आगे जाकर हमने सड़क देखी, हमने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट भी करी, वहाँ पर बहुत लंबा समय हो चुका है, सड़कें खुदी हुई हैं, पाइपलाइन बिछाने की बात, हाँ अब 1 साल होने को वो बात है, लेकिन अभी तक वो कुछ भी नहीं किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम 10 बार जा चुके हैं उन लोगों पर, कोई सुनाई नहीं है। वहाँ पे PW इसके ऊपर डाल देता, वो उसके ऊपर डाल, कोई भी कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है, कोई बनाने को तैयार नहीं। सरकार सोई हुई है, MLA सोए हुए हैं, हमारे MP सोए हुए हैं, कोई भी ना विधायक, न पार्षद, न लाइट है खंभों पे, कुछ भी नहीं है। सब बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है, चौपट अंधेर नगरी, चौपट राजा, बुरा हाल किया हुआ है पूरे, इतना बुरा हाल कि बस पूछो मत। पार्षद वोट लेने आते हैं बस, खाली वोट वाले दिन जो है पार्षदों से कभी पार्षद आए मिलने की समस्या आता, बाद में कोई नहीं आता। पहले वाले भी नहीं आए ना, ये जो बने हैं वो आए। इलेक्शन के टाइम इलेक्शन के टाइम उन्हें वोट चाहिए तो वो आते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। और अभी देखिए हम जनता से लगातार बातचीत कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये गड्ढे खुदे हुए हैं, ये सड़क की हालत आप देखेंगे, कहीं कोने पे जो है मलबा गिरा हुआ है, मलबे से भी लोग परेशान है। जब बारिश होती है तो मलबा गिरकर सीधा सड़क पर आता है, पत्थर ईंट छोटी छोटी बजरी जो है वो सड़क पर हो जाती है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा जो है वो भी बढ़ जाता है। तो आप तस्वीरों के जरिए आप समझ रहे हैं, और हमने लाइव आपको दिखाया भी कि किस तरीके से गड्ढे में आकर जो ऑटो था, विक्रम था, वो उसमें जाकर जा गिरा। तो इस तरीके के बदतर हालात जो है राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल आखिर में एक ही खड़ा होता है कि आखिर ये जो बड़े बड़े दावे विभागों द्वारा किए जाते हैं कि हम अपनी जनता के हित में काम कर रहे हैं, हमने सड़कों को दुरुस्त कर लिया है, हमने ये जो जलभराव हो रहा है इसके लिए हमने निस्तारण करने की पॉलिसीज बना ली है, आखिर ये पॉलिसीज धरातल पर कब नजर आएंगी? और जो ये जनता लगातार परेशान है, 1 साल से ज्यादा का वक्त होने के बावजूद सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है, जलभराव की समस्या का कोई निस्तारण नहीं निकल रहा है, और इस तरीके से गड्ढों को भरा नहीं जा रहा है, तो आखिर विभाग इस पर कब संज्ञान लेगा? सरकार इन चीजों को कब देखेगी? देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।